नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर 2023 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहे, टॉरस एसेंडेंट के लिए। देखिए 10 जुलाई से थोड़ा पीछे चलते हैं, 5 अगस्त तक। 10 जुलाई से 5 अगस्त मतलब अगस्त महीना आपके हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे न्यूज़ 5 अगस्त तक आपको मिले। और अब 6 अगस्त से पूरा 3 अक्टूबर तक, मतलब सब अगस्त पूरा और सितंबर 2 महीना कोई शुभ कार्य के लिए मैं खर्च देख रहा हूं। इस सितंबर महीने के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। ये शुभ कार्य आपके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो भी आपके, उनसे जब भी बात करते हैं थोड़े केयरफुल रहें। बच्चों से डील करेंगे तो भी थोड़े केयरफुल रहे, क्योंकि उनके लिए खर्च होने ही वाला है। और आपको इस महीने में 14 तारीख तक अगर आपके पास व्हीकल है, 25 अगस्त से, देखिए 4 सितंबर से शुक्र मार्गी भी हो रहा है, तो जो अगस्त में जो रुका हुआ काम है, अगस्त में कुछ रुका हुआ काम भी आपको दिखेगा। तो ये 4 सितंबर से शुक्र मार्गी होगा, तो ये भी रास्ते पे आ जाएगा। व्हीकल आपको 14 सितंबर तक केयरफुल चलाना है। मैं देखता हूं टॉरस लग्न है तो 90% केसेस में, ऐसा आप सबके लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बट व्हीकल के प्रति जबरदस्त अट्रैक्शन भी होता है। और फास्ट ड्राइव करते हो या नहीं करते हो, 14 सितंबर तक ये व्हीकल आपको टेंशन देगा। दूसरा, इस महीने में केयरफुल रहने के लिए देखिए, जो ये टाइम जो है केयरफुल रहने के लिए इस महीने में 1 से 14 सितंबर है, ये टाइम कहीं ना कहीं आपको रहस्यों से जोड़ेगा। और अपना जो जो भोगने की जो सेक्सुअली मान लीजिएगा, कुछ रहस्यों में भी जाएंगे। और सेक्सुअल जो आपका खुद का शरीर का नुकसान करके जो भोगने की जो आपकी आदत है, ज्यादातर वैसा ही करते हैं आप लोग। शरीर की परवाह नहीं करते, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भोग की जो आदत है वो आपको 14 सितंबर तक तकलीफ में डाल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने का तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और इस बार फिर से मैं बोलता हूं। 28 अगस्त से 28 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक, मतलब 1 महीना तक पूरा सितंबर और अक्टूबर 2 महीने तक, 60 दिन तक कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संभावना भी बढ़ रहा है। मतलब सितंबर में अपने भोगी स्वभाव का केयरफुल रहिएगा, और वो 14 सितंबर के पहले आपको तकलीफ में डाल भी सकता है, तो ये बराबर ध्यान में रखिएगा। अगर वो करते हो तो ये आपकी अपनी समझ के ऊपर ही डिपेंड है, तो केयरफुल रहिएगा उससे। और घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बात करते हो तभी केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट है तो उनको एजुकेशन में भी ज़्यादा ध्यान देना है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले मैंने बताया आपको 1 से 14 कहाँ केयरफुल रहना है। मतलब जो लैंगिक आकर्षण है वो आपके शरीर का नुकसान हो सकता है, या डायबिटीज हो समझो अगर आपको, और फिर भी आप खाए जाते हैं अच्छा फूड, अच्छा मतलब स्वीट, या कंट्रोल नहीं है, राइस खाते हैं आप, बटाटा खाते हैं, तो तकलीफ हो सकता है। सो केयरफुल रहिएगा। ये 6 अगस्त से 3 अक्टूबर के दौरान, 3 अक्टूबर तक, मतलब अगस्त और सितंबर, ये आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करे तो भगवान की कृपा समझिएगा। और इसका वजह आपका अपने आप को कंट्रोल न कर पाना ही इसकी वजह हो सकता है। ज्यादातर मैं देखता हूं अगर टॉरस है आप, तो अपने ब्लड में अल्कोहल मेंटेन करने की आदत भी होती है। अगर धनस्थान में राहु जैसा ग्रह हो, राहु शुक्र का युति हो, ब्लड में ही अल्कोहल मेंटेन करते हैं, मतलब नशा ही मेंटेन करते हैं, वो आदत है। तो इस महीने में केयरफुल रहिएगा। मैंने आपको 25 अगस्त से 14 सितंबर तक केयरफुल रहने का रिमाइंड कर रहा हूं मैं। अब डेट वाइज में जाते हैं। देखिए 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का जो टाइम है, ये आपको कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में लेके जाएगा, बड़ा चांस भी मिलेगा। आपके भाई बहन के वैवाहिक जीवन के साथ का भी कुछ कनेक्शन आ सकता है। और अगर उम्र बड़ी है, मेरे से 5-1 साल बड़ी है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 15 से 21 सितंबर आपके बच्चे के साथ आनंद करने का टाइम है। किसी भी तरीके से आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ का रिलेशन आप देखेंगे। एंड दिस इज द रिलीजियस टाइम, 15 सितंबर से 21 सितंबर। कोई धर्म कार्य भी आपके हाथ से होगा। मैंने आपको बोला भी कि धर्म कार्य के लिए खर्च मैं देख ही रहा हूं आपका, और वो 3 अक्टूबर तक, मतलब अगस्त 6 से लेके
सितंबर और अक्टूबर, तो 2 महीने में कोई धर्म कार्य भी है। तो 15 सितंबर से 21 सितंबर धर्म कार्य के लिए खर्च, और नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। अब 22 सितंबर से 26 सितंबर पब्लिक लाइफ में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 22 से 26 में जॉब भी मिलेगा। दोज हु आर जॉबलेस, आपके पिता के साथ का कनेक्शन, अगर आपका, देखिए जनरली क्या होता है, मैं टॉरस को देखता हूँ, पापा बहुत हार्ड वर्किंग, संघर्ष देखे हुए पापा की आप संतान। घर में भी आपके अभी तनाव भरा वातावरण है, मम्मा का ईगो और डैडी के उसके बीच भी आप तनाव में जी रहे हैं। और इसमें आपके मामा है बहुत वक्त के बहुत पाबंद है आपकी मामा, मतलब हर चीज उसको टाइम पे चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव लेडी। और यही वजह होता है कि आपके स्पाउस के साथ उसका जमता नहीं, फिर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पति या पत्नी के साथ आपके स्पाउस का पति या पत्नी के साथ आपकी मामा का नहीं जमता। इसका वजह है उनका वक्त का पाबंद होना। और ये टाइम है 15 सितंबर से, मैंने बोला ऐसा 21 सितंबर रिलीजियस, 22 से 26 काम धंधे के लिए बेस्ट, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको कोई सम्मान भी मिलेगा, अगर आप पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं आपका सम्मान भी होगा 22 से 26 में। अब 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का टाइम, ये टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। कहीं कोई बहुत बड़ा नाम भी मिल सकेगा, मतलब बहुत बड़े कोई नेता है या इनके साथ उठना बैठना भी हो जाएगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर। इन शॉर्ट ये 1 अक्टूबर तक यहाँ केयरफुल रहने के लिए, स्टार्टिंग के 14 दिन आपको व्हीकल है तो केयरफुल करना है ड्राइव, अपने शरीर का नुकसान करके, अगर कोई आदत बना रखी है आपने कि है वो है, अपने को आनंद ही करना है, या तो टॉरस है, लिब्रा है और मीन है, स्पाइसिस है। इसमें सबसे ज्यादा शुक्र की प्रभाव वाली राशि है वृषभ, क्योंकि चंद्र का उच्च घर है ये, यानी कि मनमानी करना, अपने मन में आएगा वो करना, वो सब अगर करते हो तो 14 तारीख तक अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। मैंने बताया आपको 22 से 26 जॉबलेस है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से जो लोग जॉबलेस है उनके लिए बढ़िया है। बिजनेस के लिए आई विल से नो, क्योंकि बार बार राहु चल रहा है, गुरु बार बार चल रहा है, तो बिजनेस के लिए आई विल से नो, नो एंड नो। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको 14 सितंबर तक। ये 14 सितंबर तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात इसलिए कर रहा हूं क्यों, आप अपनी कोई रहस्य से जुड़ सकते हैं, अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, ध्यान, योग, समाधि, ऐसा कुछ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को, समझो गुरु कहीं अच्छा है, आपके लग्न को देख रहा है, कर्मस्थान को देख रहा है, कहीं आपका कर्म आध्यात्म से जुड़ा हुआ है या लग्न ही गुरु से प्रभावित है, तो ये टाइम है कोई ध्यान, योग, समाधि साधने का। बहुत जबरदस्त चमत्कार मिल सकता है आपको 14 सितंबर तक। अब दिन के रास्ते पे तो बात अलग है, दुनियादारी के रास्ते पे तो फायदा नहीं है, लेकिन आध्यात्म के रास्ते पे तो 14 सितंबर तक का टाइम बढ़िया रहेगा। बिजनेस के लिए नो, हेल्थ के लिए केयरफुल बोला मैंने आपको 14 सितंबर तक। स्टूडेंट को हार्ड करना ही है, क्योंकि गुरु आपका 12वें स्थान में राहु के साथ है और पंचमेश भी अपने स्थान से 12 में, तो आपको देखिए, आप लोगों का मैं ज्यादातर देखता हूं टॉरस का, आपके कन्या राशि आती है पंचम में। कन्या राशि यानी बुध यानी संग दोष, इसमें जब जब चंद्र जाएगा महीने में एक बार, तब तक आपको ये असंग, मतलब न करना चाहिए, ऐसे आदमी का संग करवा सकता है। तो आपकी दोस्तियों में भी ख्याल रखिएगा, अगर स्टूडेंट है तो। एक तो पंचमेश बुध है, अपने स्थान से 12वें में आया, तो नकारे दोस्तों से केयरफुल रहिएगा, जो काम के नहीं है, आपके साथ सिर्फ ताली देने के लिए दोस्त है, बाद में वो काम नहीं आए, ऐसे लोग तो थोड़े केयरफुल रहे। आपके वो पैसा वापरने के लिए दोस्त है, ऐसे लोगों को केयरफुल रहे, क्योंकि अभी गुरु भी 12वां है। स्टूडेंट है तो ज्यादा केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। प्यार करते हैं उनके लिए 26 सितंबर कर्क और मकर राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, यानी कि यहाँ कर्क का चंद्र और मकर का शुक्र, ये दोपहर को 2 बजे हुआ है, होगा 26 सितंबर को। प्रपोज करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। ऐसे तो देखिए 22 सितंबर से 26 सितंबर टाइम रोमांटिक जरूर है, 22 से 26, उसमें से तो रिलीजियस भी है, मैंने बोला ऐसा, आपके इनर माइंड को कोई पीस भी महसूस होगा 22 से 26 में। तो ये टाइम है प्रपोज करने के लिए 26 सितंबर। मैरिज के लिए नो, क्योंकि देखिए 12वां स्थान में चंडाल योग बना है गुरु राहु का, बेडरूम में राहु है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है, स्पाउस के साथ के झगड़े खड़े कर सकता है 12वें स्थान का राहु।
12वें स्थान का राहु बहुत खर्च भी करवा सकता है, अचानक अनएक्सपेक्टेड खर्च भी करवा सकता है। और आपको मैंने 28 अगस्त से 29 अक्टूबर तक बोला ही है कि आपको अचानक बहुत बड़ा खर्च आएगा, ये संभावना है। ये बहुत बड़ा खर्च किस तरह से आएगा ये तो आपकी बेस चार्ट पर भी, दम कुंडली पर भी डिपेंड है। समझो उम्र छोटी है तो बात अलग है, बड़ी हो समझो तो बच्चों के लिए खर्च हो सकता है, उनके शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है, क्योंकि 12वां गुरु है, ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च भी करवा सकता है। शेयर मार्केट का अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ काम काज है आपका, तो 27 सितंबर से लेके आपको 27 सितंबर टू 1 अक्टूबर, ये यहां लिखना रह गया है, मतलब 27, 28, 29 और 30 ये आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट रहेगा। अब इसको देखिए, जो रोज शेयर खरीदते हैं रोज बेचते हैं उनका तो प्योरली लक पर ही होता है। वो न कोई गणित हो तो बात अलग है, बाकी वो बिना गणित के ही काम करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, उनके लक बड़ा फैक्टर है। आपके पंचम में राहु है, समझो लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ के साथ राहु है, पंचम में 6, 8 या 12 में, तो डेफिनेटली तकलीफ देगा। अगर पंचम में और आप जुआ खेल रहे हैं तो 100% तकलीफ देगा। फिर आप कितना उत्तम से उत्तम मुहूर्त लेके जाओ, अगर पंचमेश अगर आपके 6 में, शेयर से कभी फायदा नहीं होगा। पंचमेश अगर 12 में, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ यानी कि बुध आपके कुंडली में तुला राशि में बुध है, धनु राशि में है या मेष राशि में, वो कभी फायदा नहीं देगा, आपको फंसा देगा शेयर मार्केट में। तो वो केयरफुल रहे। अगर ऐसा है जन्म का तो फिर ये सब डेट्स कोई काम नहीं करेगी। डेट कब काम करती है, आपके बेस चार्ट में भी दम होना चाहिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पर चलते हैं तो ठीक है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर, फ्रॉम 27 सितंबर टू 1 अक्टूबर विल बी द बेस्ट फॉर शेयर इन्वेस्टमेंट, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो ये अबाउट है। अब देखें इसको, ये गजकेसरी योग की तारीख है, 12वां गुरु है, बहुत ज्यादा फायदा ये गजकेसरी योग आपको नहीं दे सकता, तो इसका माइनस हुआ। ये चंद्र शुक्र का योग है, ये रोमांटिक योग देता है। जनरली आपको मैं टॉरस वालों को देखता हूं, स्पाउस आप मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पाउस आपका रिवेंजस है। रिवेंजस मतलब या तो दुबला पतला होता है, बहुत दुबला पतला होता है ज्यादातर मैं देखा है, और बहुत रोमांटिक भी नहीं होता। जनरली आप लोग कैसा टॉरस है, शुक्र की पूरी शुक्र की इमेज वाले लोग रोमांटिक ज्यादा होते हैं। स्पाउस अपने रिवेंज लेने के चक्कर में आपकी मैरिज लाइफ का स्ट्रेसफुल होता है, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है। बट इसमें मैंने आपको जो बोला अभी आपको कि देखिए 12वां गुरु चल रहा है आपके कुंडली में। अगर श्री सुक्त करते हो, श्री सुक्त आपको इंटरनेट पे श्री सुक्त सर्च करेंगे तो 16 श्लोक मिल जाएगा श्री सुक्त का। श्री यंत्र मिल जाएगा, कहीं से भी आप अमेजोन जैसी जगह से आप ऑर्डर कर पाएंगे। श्री यंत्र आप ऑर्डर कर लीजिएगा, श्री सुक्त आप कर सकते हैं बैठ के, और हवन करते हो श्री सुक्त का। देखिए 12वां गुरु मतलब पैसे की शॉर्टेज, शुभ कार्य के लिए खर्च तो करवाएगा। समझो हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, तो प्रेम से खर्च करिएगा, नहीं तो ये फिजिकल भी हानि दे सकता है 12वां गुरु। 12वां आपका अष्टमेश भी है और वो राहु के साथ भी है, यानी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं 12वां राहु कर सकता है। अब ये एग्जैक्टली सितंबर और अक्टूबर में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है ये आपको दिखाएगा अगस्त और सितंबर में। और उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं अगस्त और सितंबर में दिखाएगा, अक्टूबर तक दिखाएगा। 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, वो अक्टूबर तक दिखेगा। और उसमें भी देखिए वो 14 सितंबर, 1 से 14 सितंबर, ये बहुत कुछ चीज क्लियर होगा आपका। कुछ कंपटीशन तो आपके काम में चलती ही रहेगी, अभी काम जो है आपका उसमें कंपटीशन है ही। अब देखें इसको लॉजिकली देखें, इसके स्टार को आपके कि चतुर्थ का सूर्य मैंने बताया आपको कि आपकी ममा वक्त की पाबंद है, डैडी बहुत मेहनती है, तो ममा और डैडी के बीच में भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको दिख ही जाता होगा, दिखता ही होगा, वो जीवन भर दिखने वाला है। अभी तो फिलहाल दिख ही रहा है आपको। शुक्र अभी लग्नेश आपका तृतीय में, मतलब ये भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने का टाइम, दिस इज द टाइम। लग्नेश थर्ड में है, मतलब ये भाई बहनों के साथ का रिश्ता मजबूत करेगा। हो सकता है आपका भाइयों से कनेक्शन अगर टूटा हुआ तो ये शुरू होगा। हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगी, ये कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं होगी, अपनी मजे के लिए हो सकती, काम धंधे के लिए भी ट्रैवलिंग नहीं है, अपनी मौज मजे के लिए आप हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी करें। और हो सकता है देखिए मैंने जो बोला आपको कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखिए थर्ड हाउस का वीनस मतलब पड़ोस और सुंदर औरत या पड़ोस और सुंदर पर्सनालिटी, और इसका सामने से प्रपोजल, ये थर्ड हाउस का शुक्र का कमाल। इसके लिए भी मैं बोल रहा हूं 12वां राहु भी है, अष्टमेश भी 12 में, और ये प्रिडिक्शन ऐसा ही है कि आपको 14 तारीख तक अपना
जो भोगने का जो आदत है आपका, क्योंकि आप अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपको प्रोस्टेट जैसा कोई प्रॉब्लम है या पाइल्स जैसा प्रॉब्लम है तो वो भी आपको सताएगा 14 सितंबर तक, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक। अब देखें शनि कर्मस्थान में है, काम धंधे में जवाबदारी बढ़ाता रहेगा। 6वें स्थान में केतु है, शत्रु का पीड़ा है ही आपको। कुत्ते को खाना खिलाइएगा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हो तो बहुत अच्छा है। और कंबल का दान करिएगा, अभी थोड़ा देखिए सीजन कोल्ड हुआ भी है, 3 ब्लैंकेट का दान कर सको तो बहुत अच्छा है वेडनेसडे के दिन। 12वां राहु है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। इस महीने में दर्श अमावस्या है, सो 14 या 15 सितंबर को आप कर सकते हो विष्णु सतनाम और बहते जल में नारियल बहा सकते हो। आपके मैरिज लाइफ में आप महसूस करते हैं कि आपका स्पाउस रिवेंजस होता है, ऐसा महसूस करते ही होंगे आप। तो ये देखिए इस महीने में गणेश उत्सव है, हमारा पूरा महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान पूरा गणेशमय होता है, बट हमारा बम्बई काफी गणेशमय होता है। अगर आप बम्बई आ सकते हैं तो देखिएगा, कभी मौका मिले तो गणेश उत्सव होता है 19 सितंबर से 28 सितंबर में। कहीं बोलना ही नहीं पड़ता कि गणपति है, गणेश उत्सव है, ये बोलना ही नहीं पड़ता, पूरा माहौल गणेश उत्सव से भर जाता है। 19 सितंबर से 28 सितंबर तक आप हो सके यथाशक्ति गाय को गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम का जाप करिएगा इस समय में। आपकी मैरिज नहीं हुई तो भी काम का है, मैरिज लाइफ स्ट्रेसफुल है तो भी काम का है। गणपति के मंदिर में जाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा, आपकी मैरिज लाइफ में ट्यून बढ़ेगा। आपका स्पाउस का रिवेंजस नेचर बहुत हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। सूर्य चतुर्थ में मैंने बताया ऐसा, अगर आपके स्पाउस है पर्टिकुलरली, इफ शी इज रिलेटेड टू द फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका स्पाउस, तो उसकी तरक्की आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरक्की भी इस महीने में देखेंगे आप। इन शॉर्ट देखें, मंगल संतान स्थान में, संतान थोड़ा जिद्दी होता हुआ दिखाई भी देगा 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, मतलब पूरे सितंबर के दौरान मंगल आपके 5th हाउस में है। ये जरूरत से ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा आपके संतान, और उनसे भी विवाद होता है। तो मैंने बोला आपको 19 सितंबर से 28 सितंबर में गणेश पूजन करिएगा, यथाशक्ति गुड़ का दान करिएगा और गणेश पूजन से लाभ होगा। जो लोगों को शिव पूजन करते हैं उनके लिए 12 सितंबर और 27 सितंबर ये 2 दिन है, शिव पूजन करते हैं उनके लिए प्रदोष का, और 12 सितंबर तो भौम प्रदोष है। अगर आप कर्ज से फंसे हुए हो तो ये भौम प्रदोष बहुत अच्छा है। फिर चाहे आप कोई भी लग्न हो, कर्ज से फंसे हो तो ये बेस्ट भौम प्रदोष रिजल्ट देता है। अब देखिए संकष्टी 3 सितंबर और 19 सितंबर, मैंने बताया आपका मैरिज लाइफ का अगर कोई प्रॉब्लम है तो 3 सितंबर और 19 सितंबर को आप, मैंने ये बोला पूरा टाइम ही, और ये गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 सितंबर, 19 सितंबर और 19 से 28 सितंबर रेगुलरली। तो ये अबाउट लेखा जोखा है आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।